कभी कभी अस्पताल का सबसे शांत हिस्सा वो नहीं होता जहां मरीज सो रहे होते हैं। सबसे डरावना हिस्सा वो होता है जहां कोई होता ही नहीं। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। ऊपर वार्ड में हल्की हल्की मशीनों की बीप, नर्सों के कदमों की आवाज और स्टाफ का थकान भरा माहौल चलता रहता था। ड्यूटी रूम में बैठा था, तभी एक अजीब बात हुई। बेसमेंट जाने वाली लिफ्ट खुद ब खुद डिंग करके खुल गई, बिना किसी इंसान के अंदर जाए, बिना किसी बटन को दबाए। लिफ्ट के ऊपर लगी स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमक रहा था, बीट वार्ड 17। सुनने में आया था कि हॉस्पिटल का बेसमेंट पुराना है और वार्ड 17 कई सालों से बंद। पर क्यों, ये कोई नहीं बताता। वार्निंग बस इतनी, नीचे मत जाना। लेकिन इंसान वही करता है जो मना किया जाए। मैं लिफ्ट की तरफ बढ़ा। दिल धड़क रहा था, लेकिन क्यूरियोसिटी उससे ज्यादा थी। जैसे ही लिफ्ट में कदम रखा, दरवाजे धीरे से बंद हुए और नीचे उतरने लगी। नीचे जाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हवा ठंडी नहीं, बौखलाई हुई हो। जैसे कोई चीज ऊपर आने की कोशिश कर रही हो और मैं उसके बीच में खड़ा हूं। लिफ्ट का दरवाजा खुला। सामने एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर, जिसकी ट्यूबलाइट्स आधी टूटी, आधी टिमटिमा रही थी। हवा में पुरानी दवाइयों और सीलन की मिली-जुली गंध। पैरों के नीचे फर्श ठंडा, इतना ठंडा कि जूते के अंदर से महसूस हो रहा था। कॉरिडोर के आखिर में एक रस्टेड मेटल प्लेट लगी थी। वार्ड 17। दरवाजा थोड़ा सा खुला था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में बंद करने की कोशिश की हो, पर पूरी ताकत से न कर पाया हो। मैंने उसे हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा चींची करता हुआ खुला। अंदर घुप अंधेरा। टॉर्च निकाली और रोशनी डाली। कमरे के बीचों बीच एक पुराना, जंग लगा पेशेंट बेड। बेड के ऊपर कोई पड़ा हुआ, लेकिन हिले डुले बिना। फोर स्टैंड पर एक ड्रिप लगी हुई थी, पर ड्रिप में ग्लूकोज नहीं, खून भरा था। खून जो बेहद धीरे धीरे नीचे उतर रहा था, जैसे बहुत पुराना, गाढ़ा हो चुका हो। मैं आगे बढ़ा। दिल की धड़कन अब गले में अटक चुकी थी। मैंने देखा, बेड पर लेटी चीज बिल्कुल इम्मोबाइल थी। उसका चेहरा छाया में छुपा था। सिर्फ उसका सीना बेहद हल्की, लगभग अदृश्य सी गति से ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे वो सांस ले रहा हो, या कुछ उसकी जगह सांस ले रहा हो। अचानक कमरे की लाइट अपने आप फ्लिकर होने लगी, और उसी फ्लिकर के बीच, मेरे बिल्कुल पीछे, किसी ने बहुत धीमे में कुछ कहा। इतना धीमे कि शब्द समझ नहीं आए, लेकिन आवाज इंसानी जैसी नहीं थी। टॉर्च घुमाई, कोई नहीं। दोबारा बेड की तरफ देखा। बेड पर पड़ी चीज का चेहरा अब थोड़ा घूम चुका था, मेरी डायरेक्शन में। मैंने तो उसे छुआ भी नहीं था। वो खुद मुड़ी थी, और उससे ज्यादा डरावना ये था, उसकी बंद आंखों के नीचे खून की लकीरें बह रही थीं, जैसे कोई अंदर से आंखों को नोच रहा हो। मैं पीछे हटने लगा, पर तभी वार्ड 17 का दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। कमरा अब फुल डार्क था, टॉर्च ही एक सहारा। और फिर वो फुसफुसाहट दोबारा आई, इस बार साफ, बिल्कुल साफ। मुझे यहां से ले चलो। ये आवाज सामने वाले बेड से नहीं, कमरे के अलग अलग कोनों से आ रही थी, जैसे एक ही लाइन को अलग अलग जगहों से दोहराया जा रहा हो। मैं फ्रीज हो चुका था। डर के बावजूद मेरे हाथ में इमरजेंसी यूज बॉडी कैम था।
एड्रेनालाइन में मैंने उसे चालू कर लिया। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, बेड पर पड़ी चीज अचानक कांपने लगी। पूरा शरीर खींचने लगा, जैसे नर्व्स जल रही हो। उसकी उंगलियां मुड़कर उल्टी दिशा में हो रही थीं। पर सबसे डरावना, कैमरा स्क्रीन में बेड के पीछे एक लंबी, बेहद पतली परछाई खड़ी थी, जो एक्चुअल रूम में कहीं नहीं दिख रही थी। कैमरा में वो शैडो धीरे धीरे बेड पर झुक रही थी, जैसे किसी को जगाने की कोशिश कर रही हो। उसके हाथ मानो हवा से नहीं, अंधेरे से बने हो। और तभी बेड पर पड़ी चीज ने अपनी आंखें खोल दी, सीधे कैमरा लेंस में। लेकिन उसकी आंखों में कोई आईबॉल नहीं, सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे, जिनके अंदर कुछ हिल रहा था, कुछ जो इंसानी नहीं था। कमरा अचानक शांत हो गया। फुसफुसाहट बंद, लाइट्स भी टिमटिमाना बंद। बस बेड पर पड़े क्रीचर के मुंह से एक लंबी, धीमी सांस निकली, जैसे कोई बहुत दूर से आ रहा एको हो। और फिर वो चीज बिना होंठ हिलाए सीधे दिमाग के अंदर आवाज पहुंचाते हुए बोली, मुझे डिस्चार्ज कर दो। एक सेकंड रुककर दोबारा, वरना तुम एडमिट हो जाओगे। मेरे पैरों ने बिना सोचे समझे दौड़ लगा दी। दरवाजा जोर से खींचा, इस बार खुल गया। कॉरिडोर में दौड़ता गया, लिफ्ट की ओर। उम्मीद थी कि ऊपर पहुंच जाऊंगा, लेकिन जैसे ही लिफ्ट में घुसा, ऊपर जाने का बटन दबाया, लिफ्ट बंद हुई, पर ऊपर नहीं गई। स्क्रीन पर वही लिखा था, बीट वार्ड 17। लिफ्ट फिर उसी अंधेरे में उतरने लगी, जैसे हॉस्पिटल का बेसमेंट मुझे जाने ही नहीं देना चाहता था। जब लिफ्ट दोबारा बेसमेंट में खुली, वार्ड 17 का दरवाजा इस बार पूरी तरह खुला था। अंदर की लाइटें जल रही थीं। बेड खाली, फोर स्टैंड खाली। खून की ड्रिप नहीं, बस कमरे की दीवार पर ताजा खून से लिखा एक ही वाक्य, नेक्स्ट पेशेंट अराइव्ड। ठंडी हवा कमरे से बाहर बहकर मेरी गर्दन से टकराई। उसी हवा में एक फुसफुसाहट थी, जो अब हर बार, हर रात मेरे कान में सुनाई देती है, अब तुम्हारी बारी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो याद रखिए, कुछ वार्ड बंद इसलिए नहीं होते कि वो खाली है, बल्कि इसलिए कि वो किसी का इंतजार कर रहे हैं।